हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मंगलवार है और मेरे बेटे का व्रत है, वो व्रत रखता है और आज उसकी ड्यूटी भी यहीं थी। तो सुबह कोई मेरा ऐसा काम नहीं था टिफ़िन विफ़िन का, तो आज मैं देर से भी थोड़ी सी उठी थी और काम भी लेट शुरू किया। तो सारा काम तो हो चुका है, 11:15 बजे हैं अभी। और फल फ्रूट खा लिए हैं, उसने भी खा लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ ही जो बनेगा वो ही खा लूँगी। तो खाने का ज़्यादा काम नहीं है, खाना बनाने का। वो आलू लेता है उबले हुए, दही के साथ ले लेता है। तो आलू उबालने को मैंने चढ़ा दिए हैं और फल फ्रूट खिला ही दिए उसको। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फल फ्रूट तो मैंने बेटे को खिला दिए थे, मैंने भी खा लिए और अब मैं लस्सी बना रही हूँ। रात को दही जमा दिया था और बेटे को जाना है यहीं के ऑफिस में। मेरे बेटे और अथक की आदत है कि वो मेरे पास ही आते रहते हैं किचन में और अपनी पता नहीं क्या क्या बातें मेरे से करते रहते हैं। तो बस ये भी मेरे से बातें करता हुआ आ गया अंदर। और अब तो बेटे के आने का वापस टाइम हो गया और मैंने आलू उबाल लिए। एक माँ जो होती है उसको लगता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, और इसके लिए वो चाहे व्रत हो और चाहे कुछ हो, उसके लिए बच्चे के लिए अपने कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो मैं आलू बना रही हूँ, मतलब आलू उबाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दही आलू खा लेता है वो। उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने मतलब रेस्ट किया और 2 सवा 2 बजे हैं अभी। और मैंने सोचा कि चलो, अब नींद खुल गई थी दोनों की, तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ और बस चाय के साथ मैं चिप्स तल दूँगी। बस यही है ना कि बार बार मुझे लगता है कि वो बेचारा भूखा है, ये करके मैं उसको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। ऐसे वो तली भुनी चीज़ नहीं खाता है, लेकिन जब दे देती हूँ तो मना भी नहीं करता है, सोचता है कि मम्मी लाई है तो खा लूँ। तो उसने थोड़े से चिप्स खाए, मैंने आलू के चिप्स तल लिए थे चाय के साथ। और मैंने भी कुछ नहीं खाया था। जब बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं खुद ही नहीं खाती हूँ। हालांकि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, लेकिन जब तक बच्चे खाना नहीं खाते हैं या व्रत करते हैं तो मैं खुद ही नहीं खाती हूँ। तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तो चाय के साथ हम दोनों चिप्स ले लेंगे आलू के। और बस आज का दिन मेरा इसमें लग गया कि ये बना दूँ वो बना दूँ करके। और फिर 5 बजे उसको क्लिनिक जाना पड़ता है, तो फिर मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि वो देर से आएगा तो उसका व्रत मतलब खोलने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने उससे पूछा, जब चाय पी तो मैंने कहा कि तू खाना कब खाएगा, आकर खाएगा या पहले खाएगा? तो वो बोला मम्मी पहले बना दो, मैं खा के ही चला जाऊंगा। तो फिर मैंने खाना बनाया। चाय बनाने के बाद बस चाय पी और उसके बाद मैंने फिर खाना बनाया। तो आज का पूरा दिन किचन में ही दिखूंगी मैं आपको। और कम से कम 4 बजे ये काम मेरा निपटेगा। अभी बजी हैं 2:15, 2:30 के करीब बज रही हैं। तो एक माँ का जीवन शायद ऐसे ही निकलता होगा जैसा मेरा निकला। मेरी पूरी ज़िंदगी ही निकल गई अपने बच्चों की सेवा करने में या उनके काम वगैरह करने में। जैसे बेटियों की शादी की तो उनकी डिलीवरी वगैरह की, उनको 9 महीने रखा मैंने क्योंकि उनको बेड रेस्ट था। तो इस तरह से मतलब मेरी ज़िंदगी निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद क्षितिज की पढ़ाई शुरू हो गई मेरे बेटे की। तो पढ़ाई जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है वो बहुत लंबी चलती है और उसका ध्यान भी मुझे देना पड़ा। अपनी बेटियों के जाने के बाद मैं उसका पूरा ध्यान रखती थी रात तक। जब तक वो पढ़ता रहता तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, और कभी उसको दूध और कभी उसको चाय ऐसे देती रहती थी। तो शायद एक माँ का यही जीवन होता है कि वो मतलब पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की सेवा में ही लगा देती है। और शायद मैं तो यही करते करते ख़त्म भी हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करते करते ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैं 67 वर्ष की हो गई हूँ, 67 वर्ष की हो गई हूँ। और अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मुझे जीवन में कोई रेस्ट मिला हो। खैर मैं चाहती भी नहीं हूँ रेस्ट, ऐसी मेरी आदत है कि मैं काम करती ही रहती हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद हर माँ की यही स्थिति होती होगी जो मेरी स्थिति है। तो बस मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं इनका काम करते करते ही ख़त्म हो जाऊँ। बस इसमें ही मुझे सुकून मिलेगा। शायद मरने में भी मुझे सुकून मिलेगा कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारियाँ
पूरी हो गई। मेरी जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई, क्योंकि मास्टर जी भी काम करते करते चले गए और मैं भी जाना चाहती हूँ काम करते करते ही जीवन से, मतलब अपनी ज़िंदगी से जाना चाहती हूँ कि जब भी भगवान मुझे उठाए तो बस ऐसे ही उठा ले जैसे मास्टर जी एकदम चले गए, ऐसे मैं ही चली जाऊँ काम करती करती। तो चाय पीने के बाद टाइम हो गया खाना बनाने का, और मैं दाल को मिक्स कर रही हूँ। जो दालें मतलब डब्बे में भरने के बाद जो पैकेट में बच जाती हैं उनको एक साथ कर देती हूँ, तो मिक्स दाल हो जाती हैं। मिक्स दाल ही मेरे घर में पसंद की जाती हैं। तो मैं दाल को मिक्स कर रही हूँ, और दाल बनाऊँगी और भुजिए की सब्ज़ी बनाऊँगी। बीकानेरी जो मोटे भुजिए होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर उसको जल्दी खाना खिलाना है मुझे, मेरे बेटे को, क्योंकि उसको क्लिनिक जाना है। फ़ोन पे फ़ोन उसके आते रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है जल्दी से बना दूँ तो वो अच्छी तरह से खाना खा ले सुकून से। तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ, दाल चढ़ाऊँगी और भुजिए की सब्ज़ी बनाऊँगी और फटाफट खिला दूँगी बेटे को। तो दाल मिक्स दाल बना रही हूँ, और मोटे भुजिए की सब्ज़ी की आप रेसिपी मांग रहे थे, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। केवल उसको मैं तो मसाले का घोल बना के छौंकती हूँ भुजिए की सब्ज़ी को, और वैसे दही वगैरह डालती हूँ, लेकिन आज दही मैंने ख़त्म कर दिया सारा। लस्सी वगैरह बना ली तो दही ख़त्म हो गया। तो मुझे अब जो साबुत धनिया है वो भी पीसने हैं, कल की वीडियो में पीसूँगी साबुत धनिया। और जो मेरी ये मसालेदानियाँ बहुत गंदी हो गई, बहुत दिन से सोच रही हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है इसको धोने का। तो बहुत से ऐसे काम रह जाते हैं, कुछ मैं थक भी जाती हूँ, बहुत काम रह जाते हैं ऐसे जो कर ही नहीं पाती हूँ। तो मसालेदानी बहुत टाइम से धोना चाह रही हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोगों को गंदी दिखेगी मेरी मसालेदानी, लेकिन माफ़ करना मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा दिन लग जाता है। कुछ मैं फिर रेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि इतना काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। दोपहर को मेरा बेटा बोलता है कि सो जाओ मम्मी, थोड़ा रेस्ट भी क्या करो, काम करती हो सारा दिन। तो फिर मैं फिर क्या है, ये धो ही नहीं पाई। तो अभी मैं भुजिए भर रही हूँ इसमें डब्बे में, क्योंकि चूहे काट देते हैं पैकेट को ही। मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो भी बनाती हूँ, और इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो को एडिट करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो उसमें भी मेरा ये है कि रेस्ट नहीं हो पाता, मैं इसको एडिट करती रहती हूँ। तो मैं सोती ज़्यादा नहीं हूँ, बिल्कुल मतलब आधा घंटा सोती हूँ। उसके बाद मैं अपनी वीडियोज़ को करती हूँ, एडिट करती हूँ। तो टाइम मेरे पास है नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। कभी कभी एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ मैं, जब थोड़ा बहुत टाइम होता है तो यहाँ पर दाल में सीटी आ रही हैं, और मैं अब सब्ज़ी बना लूँगी, और बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी भुजिए की। मैं मसाले को का घोल बना के बनाती हूँ, तो वो आप लोग देखते होंगे हर वीडियो में। मैं जो रसे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ उसका घोल बना के मसालों का फिर ही बनाती हूँ, जिससे क्या है कि मसाले जलते नहीं हैं। और जो चीज़ हमें बाद में डालनी होती है, जैसे भुजिया हमें बाद में डालने होते हैं, तो हमें घोल पहले बनाना पड़ता है। तो बस बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। जीरा राई हींग डाल दो, और यदि आप चाहें तो इसमें टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, जो प्याज लहसुन खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डाल के दही डाल के आप बनाएं तो और भी अच्छी बनेगी। मैं सिंपल बना रही हूँ क्योंकि दही भी ख़त्म हो गया आज में, तो नहीं तो दही से ये बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और चाहें तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसका पानी थोड़ा सा उबल जाता है ना, फिर भुजियों को डालें, नहीं तो भुजिए एकदम गल जाते हैं। तो बस थोड़ी सी देर में मैं इसको गैस से नीचे उतार लूँगी, क्योंकि भुजिए गले हुए ज़्यादा गले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल ख़राब लगती है वो सब्ज़ी। तो बस अब ये सब्ज़ी को मैं उतार लूँगी और पापड़ सेक दूँगी। तो हर चीज़ थाली में होनी चाहिए, यही मेरा मानना है। मैं कई बार आपको अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि थाली बस जब हम किसी की भी लगाएं, चाहे हस्बैंड की लगाएं, बेटे की लगाएं, बच्चों की लगाएं, किसी की भी लगाएं, तो वो एक आकर्षित करने वाला खाना होना चाहिए, जिससे कि भूख लग जाए देखते ही। तो थाली को हमेशा अच्छे से परोस कर रखें किसी के भी सामने, चाहे आपके पास कम चीज़ें हों, लेकिन उनको बढ़ा दें 2-3 चीज़ों से। जैसे अचार है, पापड़ है, दही है, तो कई चीज़ें ऐसी हम घर में रखते ही हैं, तो उन चीज़ों से हम अपनी थाली को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सब्ज़ी बना के और एक सब्ज़ी रोटी ही बस दे देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें अचार भी रखना चाहिए उसमें,
हमें भुजिया है तो भुजिया रखने चाहिए, पापड़ रखना चाहिए, दही रखना चाहिए, जो भी चीज़ घर में रखी हो। और यदि आपके फ्रिज में कोई और भी सब्जी पड़ी हो मान लो सुबह की, तो उसको भी गर्म कर दें। तो इस तरह से आपकी थाली में खाना बढ़ जाएगा और देखने में थाली बहुत अच्छी लगेगी। तो कभी भी थाली में एक सब्जी और रोटी ना परोसें, थाली को अच्छी से बना के परोसें, तभी खाने वाले को मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पर मैं दाल में छौंक लगा रही हूँ और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का छौंक लगा रही हूँ इसमें। तो अदरक मैं भूल गई तो मैं इसमें अभी डाल दूँगी, अदरक डाल दिया शायद मैंने। और बस ये छौंक लग गया, इसको थोड़ा सा उबाल दूँगी पानी डाल के, क्योंकि गाढ़ी है ये। तो अभी ये उबल जाएगी और उसके बाद मैं खाना लगाऊंगी अपने बेटे का गरम गरम। मुझे गरम रोटी खिलाने में अच्छा लगता है, तो बस आटा लगा के और गरम गरम खाना उसको लगाऊंगी उसके लिए थाली। और इसके बाद देखना टाइम 4 बज जाएंगी और मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पे काम करके देती हूँ, जिससे कि किसी को भी जाने में देर ना हो। हम थोड़ी सी भी तकलीफ़ अगर पालें तो अगले को टाइम मिल जाता है टाइम से जाने का। नहीं तो हम अगर देर करेंगे तो जो जाने वाला है उससे लेट हो जाएगी। वो आपको कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन उसको लेट हो जाएगी। इसलिए कभी भी लेट ना करें, अपने काम को टाइम से करें, जिससे कि अगले को जाने में परेशानी ना हो। क्योंकि जिसको जाना है अपने टाइम से काम में वो तो जाएगा ही। आप देर कर देंगी तो आपकी देर करने से रोज़ रोज़ कहेगा तो कुछ नहीं आपको कोई, लेकिन उसको देर हो जाएगी। तो टाइम से काम करें। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थाली, भुजिए की सब्जी, दाल, पापड़, अचार, और मैंने जो गुजिया बनाई थी वो भी मुझे याद आ गई, तो वो भी मैंने दे दी। क्योंकि जो व्रत करता है वो एक बार ही खाता है, तो उसको हर चीज़ की इच्छा हो जाती है। तो मैंने सोचा गुजिया की भी मेरे बेटे को इच्छा हो गई, तो फिर वो बाद में खा नहीं पाएगा, इसलिए मैं फ्रिज से निकाल के फिर गुजिया लेकर आई और उसको थाली में पहले तो मैंने नहीं रखी थी, लेकिन फिर मैंने गुजिया रखी। अभी मैंने रखी नहीं थी, लेकिन फिर मैं लेकर आई फ्रिज से और मैंने उसकी थाली में गुजिया भी रखी, जिससे एक थोड़ा सा मीठा भी हो जाए उसके खाने में। तो व्रत जब भी कोई करे तो अच्छा सा खाना बनाए और उसको खिलाएं। तो यहाँ पे बज गई हैं 4, मैं थाली लगा चुकी हूँ और मैं अब खाऊंगी खाना। मेरा बेटा जब तक नहीं खाता है तब तक मेरे गले नहीं उतरता है खाना, तो दिन भर से मैं भी अब खाऊंगी खाना। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।